हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हों, जितना आपसे रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए स्टेबल रहना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उतने कंसिस्टेंट नहीं हो जितने आप पहले थे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, और शायद यही वजह है कि वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में इन्होंने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है तो इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है एंड ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स देखिए, एक डिटैचमेंट की भी एनर्जी होती है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, और दूसरा फोर ऑफ पेंटिकल्स एक ये भी एनर्जी है कि किसी भी चीज़ को ऐसे कस के पकड़ लेना, जाने नहीं देना, तो वो एनर्जी हो सकती है। क्लैरिफाई करती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टेन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही कार्ड में मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि शायद अब आप उतने कंसिस्टेंट नहीं हो एंड इस रिश्ते को बचाना या इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रहा है उनको, एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में एक गुस्सा, एक अग्रेशन की एनर्जी भी है इस पर्सन की तरफ। इनको ऐसा लगता है कि अब आप उतने ज़्यादा गिव इन नहीं रहे हो इस रिलेशनशिप में जितना कि आप पहले थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक कट ऑफ करने की एनर्जी की बात करता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी है एक तरह से। नाइन ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, अपने आप में रहना, अपने जोन में रहना। मेरे पास जो है मैं उसको लेके बैठा हूँ, बस मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो सारी कंडीशंस हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, शायद आप अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, शायद आप अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड इस वजह से ये पर्सन ना इमोशनली लैक फील कर रहे हैं।
इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इनको टाइम नहीं दे रहे हो, इन पर फोकस नहीं कर रहे हो, इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो अगर आपने इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हैं आप, या आप इस पर्सन को, भले ही गलती इनकी थी, भले ही सिचुएशन की इन्होंने, देखो नो कांटेक्ट की रीडिंग है, तो भले ही सिचुएशन इन्होंने ख़राब की है। अब जब सिचुएशन ख़राब हो गई तो उसके बाद क्या, आप क्या करेंगे? आप अपने काम करें और अपनी फैमिली, अपने आप पर ध्यान देंगे, वही आप कर रहे हैं। बट इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको आगे से आके अटेंशन देनी चाहिए, आपको भी कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, आपको भी इस रिश्ते में अभी भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से ये इमोशनली लैक फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, इनको कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे शायद इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए, मुझे शायद ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर मेरी विश फुलफिलमेंट हो एंड सक्सेस हो, यूनियन हो, फैमिली लाइफ हो। ऐसा कुछ सोच रहा है ये पर्सन। आप एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से वो एनर्जी इनको नहीं मिल रही है। लेकिन एक तरफ इनको ये भी लगता है कि शायद इनको मूव ऑन हो जाना चाहिए एंड अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड फिर से आया, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड। हाँ देखिए, या तो ये पर्सन है जिनकी मैरिज कमिटमेंट होने वाली है, या ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और या फिर आप हैं कि आपकी मैरिज कमिटमेंट हो रही है, इसलिए इनको ये सब कुछ एनर्जी इनकी तरफ आ रही है। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आपकी मैरिज कमिटमेंट हो रही है तो उससे ये बहुत डिसअपॉइंटेड है, और अगर आप अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे ही नहीं रहे, तो इनको लगता है कि बेटर है मैं मूव ऑन हो जाऊँ, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करूँ। 9 ऑफ वॉन्ड, टावर, किंग ऑफ वॉन्ड। परेशान है ये पर्सन, ये परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुद पर काम कर रहे हैं, इस पर्सन को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बट आप कोई भी ऐसा साइन नहीं दे रहे हो जिससे ये आपसे कनेक्ट कर पाए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑल्दो ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ में ये सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोच समझ कर के ये आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, मूव ऑन की एनर्जी है, सो डेफिनेटली एक सोचा समझा डिसीजन एंड एक ऐसा डिसीजन जो खुद से लिया गया हो। मैं नहीं कह रही यहाँ पे किसी ने इनको कंट्रोल किया, किसी ने इनको बहकाया, नहीं, मैनिपुलेशन हुआ, नहीं। ये पर्सन खुद अपने हार्ट से, अपनी थिंकिंग से, अपनी इंट्यूशन से डिसीजन ले रहे हैं मूव ऑन करने का। 7 ऑफ कप्स, अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस हो सकते हैं इस पर्सन की तरफ। देखो 7 ऑफ कप्स के साथ में 7 ऑफ कप्स आ रहा है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना स्विच कर रहे हैं। हो सकता है अपने नए काम, कैरियर, नए शहर में, या फिर किसी नए पर्सन के साथ में भी हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ कहीं, तो ये स्विच करने का सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ग्राउंडेड, बहुत सोच समझ कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में है, जल्दबाजी नहीं है। डेविल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये किसी नेगेटिविटी में या किसी के दबाव में या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ड्रामा, कोई कंट्रोल ये अपनी लाइफ में नहीं चाहता है, और इसीलिए ये बहुत सोच समझ के, बहुत शांति से नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड डिसीज़न बना रहे हैं। डिसीज़न क्या बना रहे हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है। देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ एंजल, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है?
टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए कुछ तो ये एंड करने वाले हैं। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन को ये सिलेक्ट करेंगे अपने लिए। अगर इनकी लाइफ में दो सिचुएशन है, दो पर्सन है, कुछ भी है, या एक तरफ आप हो एक तरफ अदर सिचुएशन है, कुछ है, तो दो में से ये एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है इस पर्सन की तरफ से। आपके लिए इस पर्सन के इंटेंशंस देखते हैं क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड, लवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड। अभी फ़िलहाल के लिए एक कन्फ्यूज़न तो है इस पर्सन में। डिसीज़न ज़रूर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न अभी भी है। मे बी आपको छोड़ पाना शायद इनके लिए इतना आसान नहीं है। तो मैं देखती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून। आपको छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर देखो अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे ही मूव ऑन कर रहे हो, नहीं। दो सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में। अब ये आपके पास मूव ऑन तो कर रहे हैं, ये या तो अदर सिचुएशन से मूव ऑन करके आपके पास आएंगे, और या फिर आपसे मूव ऑन करके अदर सिचुएशन के पास जाएंगे। वो रीडिंग के एंड में मैं आपको बताऊंगी। बट इनको थोड़ा सा डर ज़रूर है कोई एक डिसीज़न बनाने के लिए। दूसरा, मुझे ये पर्सन थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी में ज़रूर दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली अगर मैंने आपके लिए इंटेंशंस निकाले हैं तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है जो, और दूसरा ये मूव ऑन करने की एनर्जी को भी बताता है। अगर आप राइडर कार्ड देखेंगे, इस कार्ड में भी अगर आप देखेंगे सीड में, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, वो बैक से है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हुआ इंसान वो शो करता है। तो डेफिनेटली ओके 1 सेकेंड। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बॉटम में था जो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए एंजल। फोर ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। परेशान है, इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहिए जहाँ पे इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉर। डेफिनेटली ये पर्सन ना मूव ऑन करना चाहते हैं एंड अदर सिचुएशन के साथ जाना चाहते हैं। देखिए ये रीडिंग आपके लिए थोड़ी सी शॉकिंग है, बट मेरा काम है, जो सच्चाई है, जो कार्ड्स आ रहे हैं मुझे वो बताना है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको काफ़ी सोच समझ करके आगे बढ़ना है, और या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, इसके बाद ये पर्सन इस तरह से डिसीजन बना रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बॉटम में है एट ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए अभी ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में ज़रूर हैं, बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, एंड ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। एट ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, और वो नेगेटिविटी शायद इसी वजह से कि एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाना और एक थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट रहना, वो मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है। यह हो सकता है कि आपकी यादें, आपका जो प्यार था उसको शायद इतनी जल्दी छोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस पर्सन के लिए। देखते हैं एक्शन क्या होगा इनका। द वर्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द स्टार।
ओके, तो ये पर्सन ना अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फुलफिलमेंट, अपनी इंट्यूशन की बात सुनना चाहते हैं एंड ये इस रिश्ते में डेफिनेटली मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं। ये सारे कार्ड्स आए हैं। अगर मैं आपको ऐसे भी बोल दूँ कि नहीं, ये आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, इनकी इंट्यूशन बोलती है कि आपको अप्रोच करना है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड आ रहा है जो थर्ड सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए स्टेबिलिटी, अपने लिए अपनी हैप्पीनेस के बारे में ये सोच रहे हैं पर्सन। मैं आपको जो सच्चाई है वो अब आपको बता रही हूँ। ये पर्सन ना अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप में ये फुलफिल फील करना चाहते हैं। जो बात शुरू से आ रही थी कि जहाँ इनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, ये अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं। हो सकता है कि आप इस रिश्ते से पहले ही मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी मैरिज इंगेजमेंट कहीं और हो रही है, तो शायद इसलिए ये पर्सन ये डिसीज़न ले रहे हैं। बट मुझे ये डिसीज़न दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। ओके, मैं देखती हूँ आपके लिए मैसेज क्या हैं इस पर्सन के। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक ट्रांसफॉर्म से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अवेकिंग समवन, अंडरस्टैंडिंग ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इस पर्सन की अवेकनिंग तो हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस जरूर है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है तो उसके लिए इनको गिल्ट है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इनको लगता है कि शायद आप इनको पीछे छोड़ देंगे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो ये आपको आपके हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अभी भी आपके साथ में रिश्ता रहे, बट एक फ्रेंड से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल गाइड कीजिए, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, अट्रैक्शन, पैशन, डिसेप्शन। तो देखो, आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में रहना है। एक हाईएस्ट एनर्जी है जो आपको रिसीव करनी है। एंड खुद के लिए अट्रैक्टिव बनिए, खुद पर काम कीजिए, अपने मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए एंड अपने हार्ट को ना, अपनी सोल को खुश रखने की कोशिश कीजिए। पैशनेट थोड़ा सा पैशनेट होने की ज़रूरत है आपको। सॉरी, मेरा गला ना आज थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। एंड यूनिवर्स लास्ट पे आपको मैसेज देना चाहता है, समवन वियरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो देखिए इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि किसी ने एक फॉल्स मास्क पहना हुआ है, मे बी आपके पर्सन ने। हो सकता है ये पास्ट में आपको बड़े बड़े वादे करते रहे, कमिटमेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट अभी ये अपने प्रॉमिस से भाग रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।